ये फरवरी माह की जो मैगज़ीन है उसमें दिए हुए विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक जो 2024 से लेकर 26 तक का दिया गया है उसको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला हमारा जो रिपोर्ट है वो है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 जिसको डेजन शीरा एंड एसोसिएट हांगकांग के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल देश और शहर 11 लिए जाते हैं, जिसमें शीर्ष देश रहा चीन। 2026 में शीर्ष देश रहा चीन और भारत का स्थान देखें तो वो था छठा। आपको इसमें मुख्य रूप से भारत का जो स्थान है वो याद रखना होगा, ठीक है। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो भारत का स्थान किसमें? एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में कौन सा था? छठा। अगला है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 154 देश होते हैं। शीर्ष पे सिंगापुर रहा और भारत का इसमें स्थान था 16वां। भारत का स्थान 16वां, स्कोर 0.551। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। कुल इसमें 192 देशों की गणना की जाती है, जिसमें शीर्ष पर सिंगापुर रहा है और भारत का अगर स्थान देखें तो ये 80वां था। 80 2025 में 85 था और 2026 में क्या रहा? 80। अगला है वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 जिसका जो प्रकाशन है वो आर्टन कैपिटल के द्वारा किया जाता है। कुल 189 इसमें देश लिए जाते हैं। यूएई इसमें टॉप पर रहा, शीर्ष देश रहा और भारत का स्थान इसमें 67वां 67 था। अगला है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 जिसको जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन के द्वारा जारी किया जाता है। 181 इसमें देश लिए जाते हैं। डेनमार्क इसमें शीर्ष पे रहा। अगर भारत का स्थान देखें तो वो था 131वां 131वां, जिसके में स्कोर रहा है 0.607 0.607। अगला है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचकांक है। जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल देश 63 प्लस EU को लिया जाता है। डेनमार्क इसमें कोई भी देश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे नहीं रहा है, जबकि चौथे स्थान पे इसमें डेनमार्क रहा। भारत का स्थान देखें तो इसमें 23वां था। 2026 के इंडेक्स में भारत का स्थान 23वां था, वही 2025 में 10वां था। यानी भारत की स्थिति इसमें बहुत खराब है, ठीक है। 10 से सीधे 23 पे आ गया। अगला हम देखते हैं ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 38 देशों को इसमें लिया जाता है। स्वीडन इसमें शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान इसमें 36वां था। भारत 36वां। अगला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ये भी जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो शीर्ष पे रहा वो है सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस। सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस। अगर भारत का इसमें स्थान देखें तो वो 15वां था। भारत का स्थान 2025 में 15वां था, 2024 में 10वां था, ठीक है। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जिसे ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा जारी किया जाता है। कुल 145 देशों को इसमें गणना की जाती है। शीर्ष देश अमेरिका रहा। 2025 में शीर्ष देश अमेरिका रहा, वहीं भारत का स्थान चौथा था। भारत चौथा और 2024 में भी ये चौथा था और 25 में भी चौथा। अगला है एशिया पावर इंडेक्स। ये क्या है? एशिया पावर इंडेक्स। अभी हमने ऊपर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखा, अब यहाँ पर एशिया पावर इंडेक्स 2025 जिसे लोवी इंस्टीट्यूट यानी लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी की है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। कुल 26 देशों की गणना की जाती है। इसमें भी अमेरिका शीर्ष पे रहा, लेकिन भारत का स्थान इसमें तीसरा था। यानी 2025 में के एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे पर था और 24 में भी इसमें तीसरे पर था। यानी 24-25 दोनों ही साल भारत का स्थान तीसरा ही था। अगला है सतत व्यापार सूचकांक 2025। सतत व्यापार सूचकांक 2025 जिसे हिनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 30 देशों की गणना की जाती है, जिसमें शीर्ष देश यूनाइटेड किंगडम, यानी 2025 के इंडेक्स में शीर्ष देश कौन सा था? यूनाइटेड किंगडम। अगर भारत का स्थान देखें तो इसमें 23वां था। 2025 में 23वां और 24 में भी 23वां था।
अगला है वैश्विक भूख सूचकांक 2025। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 जिसे वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। कुल 123 देशों की गणना की जाती है। 2025 में इसमें जो शीर्ष स्थान पे रहा वो अर्मेनिया था। कौन था? अर्मेनिया। अगर भारत का स्थान इसमें देखें तो 102वां यानी 102। 2025 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 था, 2 रहा। वहीं 2024 की बात करें तो 105 था, यानी इस भारत की स्थिति में सुधार हुआ, 105 से 102 हो गया 2025 में। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है। कुल 176 देशों की गणना की जाती है। शीर्ष देश हांगकांग रहा। अगर भारत का स्थान देखें तो 128वां था, यानी 2025 के सूचकांक में भारत का स्थान 128वां था। वहीं 2024 में भारत 84 नंबर पर था। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष पे रहा बुर्किना फासो, शीर्ष पे रहा बुर्किना फासो। और वहीं भारत का स्थान देखें तो वो 14वां था। 2025 के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 14वां और 24 में भी 14वां ही था। अगला है हमारा न्यू में बेओ सेफ्टी इंडेक्स। न्यू बेओ सेफ्टी इंडेक्स जिसे क्राउड सोर्स्ड डेटाबेस न्यूम बेओ के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अबू धाबी शीर्ष पे रहा। इसके बाद भारत का स्थान देखें तो वो 67वां था, 67। ठीक है, स्कोर इसमें भारत का 55.8 था। अगला है हमारा वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स 2025। वैश्विक एआई नवाचार इंडेक्स 2025 जिसे लिंकी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान इसमें 7वां था, यानी 2025 के एआई इंडेक्स में भारत 7वें स्थान पर था। इसमें स्कोर इसका 24 था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। किसे? वैश्विक नवाचार सूचकांक। कुल 139 देश इसमें लिए जाते हैं। इस साल यानी 2025 में इसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 38वां था। वहीं 2024 में भारत 39 नंबर पे था और 2025 में 38 हो गया। अगला सूचकांक है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMT के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 69 इसमें देशों की गणना की जाती है, जिसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान 63वां था। 2024 में वही 58 था और 25 में 63वां। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMT के द्वारा ही जारी किया जाता है। कुल 146 देशों की गणना की जाती है। 2025 में ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड की सिटी है वो शीर्ष पे रहा। और अगर बात करें भारत में दिल्ली 104 स्थान पे था, वहीं मुंबई 106। दिल्ली 104, मुंबई 106 2025 के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। अगला है ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 जिसे काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा, वहीं भारत में बेंगलुरु 26वें स्थान पर था। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान IMD के द्वारा ही जारी किया जाता है। कुल इसमें 69 देशों की गणना की जाती है। सिंगापुर इसमें शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 41वां था। भारत का स्थान 41वां था 2025 में, और वहीं 24 की बात करें तो 39। अगला है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 जिसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 167 देशों की गणना की जाती है। 2025 में फिनलैंड शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान देखें तो 99 था। भारत का स्थान 99 था 2025 में, जिसमें भारत का स्कोर 67 था। अगला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जिसे हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 2025 में अमेरिका शीर्ष पे रहा, भारत तीसरे पर। 2025 में भारत तीसरे पर 64 यूनिकॉर्न के साथ। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 जिसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 163 देशों की गणना की जाती है। 2025 में आइसलैंड शीर्ष पे था। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत वैश्विक शांति सूचकांक में 115वें स्थान पे था, और 2024 में बात करें तो 116वें स्थान पर।
ठीक है। अगला है हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, जिसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, इसमें कुल 118 देशों की गणना की जाती है। 2025 में स्वीडन शीर्ष पर रहा। वहीं भारत की बात करें तो 71वां, भारत 71वां, और 2024 में वहीं 63 स्थान पे था, जबकि 25 में 71वां हो गया वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025, जिसे भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ही जारी किया जाता है। कुल 148 देशों की गणना की जाती है। 2025 में आइसलैंड शीर्ष पे था। वहीं भारत की बात करें तो भारत 131वें स्थान पर था, भारत 131 पर था। 2024 में यह 129 पर रहा। अगला हमारा है मानव विकास रिपोर्ट 2025, मानव विकास रिपोर्ट 2025, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 193 देशों की गणना की जाती है। 2025 में इसमें आइसलैंड शीर्ष पे रहा। वहीं भारत की बात करें तो भारत का स्थान 130वां था, भारत का स्थान 130वां किसमें, मानव विकास रिपोर्ट 2025 में, जिसमें भारत का स्कोर रहा 0.685, 0.685। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, जिसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की जो संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देशों की गणना की जाती है। 2025 में नॉर्वे शीर्ष पे रहा। वहीं भारत का स्थान 151 था, 151, 151वां, और 2024 में देखा जाए तो 159 यानी 159वां था। ठीक है। अगला है हमारा वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025, इसमें 170 देशों की गणना की जाती है। भारत का इसमें स्थान 36वां रहा। 2022 में 48वां था। वहीं 2025 में भारत का स्थान 36वां रहा। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, जिसे सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 147 देशों की गणना की जाती है। 2025 में फिनलैंड का स्थान प्रथम रहा। वहीं भारत का स्थान देखें तो 118 था, भारत का स्थान 118 था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में, और वहीं 2024 में देखें तो 126वां था। ठीक है, तो सुधार हुआ। 19वीं द हेल्थ रिपोर्ट 2025, 19वीं द हेल्थ रिपोर्ट 2025, जिसे नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 के इस वेल्थ रिपोर्ट में अमेरिका शीर्ष पर था। वहीं बात करें भारत की तो भारत का स्थान चौथा था। अगला है हमारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, जिसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देशों की गणना की जाती है। इस रिपोर्ट में डेनमार्क का स्थान प्रथम रहा, और भारत की बात करें तो भारत 96वें स्थान पर था, और वहीं 2023 में यह 93 था। अगला है हमारा लैंगिक असमानता सूचकांक 2025, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 193 देशों की गणना की जाती है। फिनलैंड इसमें शीर्ष पे रहा, यानी 2025 के लैंगिक असमानता सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान अगर हम देखें तो 108 था, भारत का स्थान 108 था, जिसमें भारत का स्कोर 0.437 रहा। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 पोर्टलंड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 133 देशों की गणना की जाती है। इस रिपोर्ट में या इस इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पे रहा। भारत का स्थान 49वां था, भारत का स्थान 49वां था, जिसमें इसका स्कोर 53.63 रहा। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, अगला रिपोर्ट है वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024, जिसे विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 180 देशों की गणना की जाती है। इस रिपोर्ट में या इस सूचकांक में जो शीर्ष पे रहा वो है लग्जमबर्ग, और भारत का स्थान देखें तो वह 176वां था, 176, जिसमें इसका स्कोर 45.5 रहा। अगला है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024, जिसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 142 देशों की गणना की जाती है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे डेनमार्क रहा, वहीं भारत का स्थान इसमें 89वां था। चलिए, तो ये इस मैगजीन में स्पीडी करंट अफेयर के फरवरी माह के मैगजीन में दिए हुए महत्वपूर्ण सूचकांक रिपोर्ट थे, जो 2024 से लेकर 26 तक का था। आगे के वीडियो में हम फिर अगले टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।